बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 3 उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व होगा। सम द nth टर्म द सीरीज़, हमने सीरीज़ की nth टर्म फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे पास सीरीज़ गिवन है। अब हमें नहीं आइडिया ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ रही है, अर्थमेटिक सीरीज़ है या हार्मोनिक सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। आप लोगों को पता है कि जब अर्थमेटिक सीरीज़ हमने चेक करनी है, अर्थमेटिक मीन चेक करना होता है तो हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। अब जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात करनी होती है तब हम कॉमन रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो भी हमारे पास सेम नहीं आ रहा, और अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो वो भी सेम नहीं आ रही। तो फिर ये सीरीज़ ना तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना फिर अर्थमेटिक सीरीज़। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक यूज़ करते हुए इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिया था। तो यहाँ पे हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे और देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन, जो बेटा सीरीज़ आ रही है 1 + a + b + a² + ab + b² + अप टू a³ + a² b + ab² + b³ + अप टू n टर्म। जी बेटा n टर्म तक चल रही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a - b। जी बेटा a - b से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये क्यों करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चल जाएगा, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें किसके अंदर, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर। जी बेटा डिवीज़न वाली मैं बाहर लिख रहा हूँ और जो मल्टीप्लाई ऊपर वाली साइड पे आ रहा है न्यूमिनेटर के अंदर वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा a - b तो यहाँ पे आ जाएगा a - b प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये a + b है, ये a - b आ रहा है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a + b a - b = a² - b²। तो यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा a² - b² प्लस एज इट इज़ यहाँ पे बेटा जब a - b मल्टीप्लाई होगा तो ये क्यूब वाला फार्मूला कंप्लीट होगा a³ - b³ a³ - b³ अप टू चलती जाएगी आगे वैल्यू। हम लिख देंगे n टर्म। ये बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/a - b एज इट इज़ आ जाएगा इनटू, अब यहाँ पे दो सीरीज़ बन रही हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, एक a की बन रही है एक b की बन रही है। तो इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। a वाली प्लस के साथ बन रही है a + a²। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। एक स्टेप चलें और कर लेते हैं। यहाँ पे a - b + a² - b² + a³ - b³ प्लस अप टू n टर्म। बेटा एक स्टेप और मैंने यहाँ पे किया है एक्स्ट्रा, 1/a - b एज इट इज़ आ जाएगा इनटू, अब a वाली मैं यहाँ पे सेपरेट करने लगा हूँ, b वाली जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं उनके साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो ये बन जाएगा a + a² + a³ + a⁴ अप टू सो फोर्थ nth टर्म। और दूसरी यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बन जाएगा b + b² + b³ अप टू nth टर्म। जी बेटा दोनों nth टर्म आ रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम वाला फार्मूला लगाते हैं। इसके लिए अलहदा लग जाएगा, इसके लिए अलहदा से लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a - b इंटू, इसका फार्मूला था a1 a⁴n - 1 डिवाइड बाय a - 1। हमने जो जनरल फाइंड आउट किया था वो r⁴n था। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास वेरिएबल जो a आ रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे a यूज़ कर लिया है। एज इट इज़ माइनस का साइन
और b वाले की जहाँ पे आ जाएगा b इंटू बी की पावर n माइनस 1। r की जहाँ पे हम b यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे b लिख दिया, तो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा b माइनस 1। जी बेटा अगर यहाँ पे अंदर एल्शियम ले लें तो आज यहाँ पे बन जाएगा 1/a माइनस बी इंटू डिनोमिनेटर a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। जब ये इस पर डिवाइड होगी सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग जो है वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी b इंटू बी की पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस 1। न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 माइनस b इंटू बी की पावर n माइनस 1 a माइनस 1 डिवाइड बाय a माइनस b। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई अब a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर होगा। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है r प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर r की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म। जी बेटा हमने nth टर्म तक इसका सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस के के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा जी बेटा 1 माइनस के, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये 1 बन रहा है, 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वही वैल्यू रहती है, इसलिए हम वही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं और डिवाइड भी कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंजिंग ना आए। जी बेटा जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ तो ये बन जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस के साथ आ रही है एक माइनस के साथ आ रही है, तो अंदर बन जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी ये मल्टीप्लाई करना था ए माइनस बी। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस सॉरी माइनस का साइन आएगा 1 माइनस के क्यूब बन जाएगी। अगली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस के क्यूब बन जाएगा और आर की पावर 3 आ जाएगी अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म। जी बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस के एज इट इज़ आ जाएगा इंटू यहाँ पे 2 सीरीज r 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो r माइनस आर के प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के, ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये के स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। एज इट इज़ आर क्यूब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया आर क्यूब बन गया माइनस आर क्यूब के क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म। जी बेटा यहाँ पे अब देखें एक सीरीज़ बन रही है आर वाली और एक आर के वाली बन रही है, तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस के इंटू आर वाली लैदा की तो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ये वाली मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म, और दूसरी नेगेटिव के साथ आ रही है उसका नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा आर के आर स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे आया आर के प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म। ये हमारे पास nth टर्म तक चल रही है। अब यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सम वाला फॉर्मूला हमारे पास था बेटा ये वैल्यू हमारे पास आई थी। अब यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज़ वाला फार्मूला लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे फर्स्ट वाली जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है
उस पर A1 की वैल्यू जो है वो R आ रही है और कॉमन रेशो जो है वो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो भी R होगी और n की इक्वल है। इसी तरह सेकंड जो सीरीज़ बन रही है उसमें A1 की वैल्यू RK है और कॉमन रेशो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा RK और n की इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सम और सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस k इंटू A1 R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1, इसी तरह माइनस A1 R पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को, फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट सीरीज़ वाला वैल्यू पुट कर देते हैं और सेकंड के अंदर सेकंड सीरीज़ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस के इंटू A1 की वैल्यू R आ रही थी, R इंटू R की पावर n माइनस 1, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है बेटा R, वो एज इट इज़ रहेगा। n की वैल्यू n आ रही, वो भी हमने एज इट इज़ लिख दिया और डिनोमिनेटर के अंदर R माइनस 1 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है RK इंटू R की पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है R माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे जब R की वैल्यू पुट करेंगे वो RK थी, तो यहाँ पे आ जाएगा RK। अब ऊपर से R कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, R डिवाइड बाई 1 माइनस के, अंदर आ जाएगा बेटा R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1 माइनस, यहाँ से R कॉमन आया, अंदर आ गया k इंटू R की पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा RK माइनस 1। तो यही हमारे पास आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।